नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कुछ बातें हम सबको समझ लेनी बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। दुनिया में जो भी घटनाएं घट रही है, जिस भी दौर से आप गुज़र रहे हो या फिर जिस भी दौर को आप किसी और की ज़िंदगी में गुज़रते हुए देख रहे हो, आपको उसे बारीकी से निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। निरीक्षण ही ऑब्जर्वेशन कहलाता है अंग्रेज़ी में। दोस्तों, बारीकी से निरीक्षण करने का जो फ़ायदा मिलता है वो ये है कि आपको चीज़ों की समझ बहुत जल्दी आ जाती है। सिर्फ वक्त गुजारने से अनुभव नहीं मिलता। अनुभव प्राप्त करने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको उसका बारीकी से निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपने अच्छे से ऑब्ज़र्व किया तो चीज़ें आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाने लगेगी। ठीक है, इसी कुछ ऑब्जर्वेशन के कारण कुछ चीज़ें हमें समझ में आ जाती है। अक्सर मैंने देखा है लोगों में इस बात का कन्फ्यूज़न है कि ये दिल और दिमाग होता क्या है। ठीक है, दिल और दिमाग क्या होता है, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग इस बात को एक्सप्लेन करने में मात खा जाते हैं। ठीक है, मैंने कोशिश करी है, उम्मीद है आप सबको पसंद आए। अगर आपको पसंद नहीं आता है, एतराज़ है मेरे ऑब्जर्वेशन से, मेरे परिणाम, मैंने जो परिभाषाएं दी है इसको ईज़िली समझने के लिए जो भी परिभाषाएं मैंने दी है, अगर उनसे आपको कोई एतराज़ है या फिर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन सवालों का जवाब दिया जाए या फिर उन ऑब्जेक्शंस का जो भी एक्चुअल रिप्लाई होना चाहिए, ज़रूर मैं देने की कोशिश करूँगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है आप सही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं सही हूँ। ठीक है, दिल और दिमाग। सबसे पहले तो ये कन्फ्यूज़न हमें रहता है कि हमें ऐसा लगता है कि दिल मतलब हमारा ये हृदय, हार्ट, जो पंप करता रहता है, जो खून को सप्लाई करता है। बट एक्चुअल में हम जिसकी बात करते हैं, एक्चुअल में हम दिल की जब बात करते हैं तो वो होता है हमारा मन। ठीक है, मन जो कि बुद्धि का ही एक पार्ट है, हमारे दिमाग का ही पार्ट है। एक ही ऑर्गन है हमारे पास सोचने के लिए, जो कि हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क यानी ब्रेन। ठीक है, लेकिन कभी कभी या फिर अक्सर हम ये चीज़ फेस करते हैं, कि हमारे ही अंदर एक द्वंद्व चलता है। एक द्वंद्व मतलब एक युद्ध, मतलब एक कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, हम कभी कभी दोराहे पे आके खड़े हो जाते हैं, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस खींचता है अपनी ओर। ठीक है, हमें यहाँ पे समझना होगा कि किस इच्छा को खींचना, मतलब इच्छा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर
कौन सी इच्छा है जो दिल की है और कौन सी इच्छा है जो दिमाग की है, ठीक है। सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझने के लिए हमें इच्छाओं का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इच्छाओं पे डिपेंड करती है, ठीक है, कि हम किस चीज़ का डिसीजन लेते हैं। सो अगर हम मन की बात करें, जिसे लोग अक्सर दिल कह लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मन अक्सर उस अवस्था को कहा जाता है जहाँ पर आप वर्तमान की इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम करें। मन हमेशा वर्तमान में जीता है। वर्तमान में आपको जो इच्छा हो रही है, वर्तमान के लिए आपको जो इच्छाएं हो रही है अभी के लिए, वो सारी इच्छाएं आती है मन के अंदर, ठीक है। मन जो है वो वर्तमान में जीता है और अपने उसकी हर इच्छा वर्तमान से ही जुड़ी होती है, मन की सारी इच्छाएं, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत जो बुद्धि है, जो हमारा दिमाग है, उसकी सारी इच्छाएं दूरदृष्टि होती है। उसकी जो भी इच्छाएं होती है वो दूरदृष्टि पर निर्भर करती है। दूरदृष्टि का मतलब है वर्तमान से दूर, ठीक है। वर्तमान तो बहुत नज़दीक है, वहीं पर जी रहे हैं, ठीक है, लेकिन दूरदृष्टि, अब ये आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है। सो आगे का मतलब है भविष्य और पीछे का मतलब है भूतकाल, जो पास्ट है आपका, ठीक है। सो जो दिमाग है आपका, जो ब्रेन है, जो आपका लॉजिकल माइंड है, इसे लॉजिकल माइंड भी कहते हैं, ठीक है। सो जो लॉजिकल माइंड है वो हमेशा डिसीजंस लेता है आपके पास्ट और फ्यूचर के आधार पर। अभी आपको क्या इच्छा हो रही है उस पर वो ज़्यादा फोकस नहीं करता। अभी आपको जो इच्छाएं हो रही है, क्या वो सही है, क्या उसे पूरा करना चाहिए, उसमें कुछ गलत तो नहीं है, इन सभी बातों का डिसीजन लेता है वो, ठीक है। सो उसे कहते हैं दिमाग, बुद्धि। एग्जाम्पल से मैं अगर आपको बताऊं, तो अगर आपको अभी इच्छा हो रही है सिगरेट पीने की, ठीक है, सो ये है मन की इच्छा। लेकिन फिर आपका दिमाग कहता है कि इसके जो दूरगामी परिणाम हैं, अगर तुमने इस इच्छा को पूरा किया तो अभी तो तुम्हें सुख मिल जाएगा, अभी तुम्हें मज़ा आ जाएगा, लेकिन भविष्य में इसके नकारात्मक परिणाम आपको दिख सकते हैं। फ्यूचर में आपको इसके साइड इफ़ेक्ट दिखेंगे, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, दिमाग है आपके अंदर, तो दिमाग जो है वो दूरगामी सोच रखता है, दूरगामी सोच रखता है। इट्स थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, इट्स नॉट अबाउट शॉर्ट टर्म, ठीक है। सो भविष्य के बारे में भी सोचता है दिमाग, और अभी जो इच्छाओं को पूरा करने से आपको सुख मिल सकता है, लेकिन उन्हीं सुखों को प्राप्त करने के बाद भविष्य में आपको जो दुख मिल सकता है, उसका अगर अंदाज़ा लगा लो, दिमाग अगर उसे जान ले कि इस सुख का भविष्य में इससे भी बड़ा दुख मुझे मिल सकता है, तो ऐसी अवस्था में जो दिमाग है वो आपको रोकता है, अभी के सुखों का त्याग करने के लिए आपको मजबूर करता है। मजबूर इन द सेंस अच्छी बात है, वो आपके भविष्य के लिए सोचता है, ठीक है। सो आपको प्रेरित करता है, मजबूर शब्द कहीं ना कहीं सही नहीं है, ये आपको प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है आपके वर्तमान के उन सुखों का त्याग करने के लिए, जिसकी वजह से
भविष्य में आपको इस सुख से भी बड़े दुख मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हों। ठीक है। सो यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि जो दिमाग है वो दूर की सोचता है और जो दिल है वो वर्तमान का सोचता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और कन्फ्यूज़न शायद आपको हो सकता है कि दूर का कहने का ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा भविष्य का ही हो। दूर तो भूतकाल भी है, आपका पास्ट भी है। सो इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि दिल और दिमाग के बीच का ये जो क्लैश है ये कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जिसने आपको आपके भूतकाल में, आपके पास्ट में बहुत अच्छे से हेल्प करी, बहुत ज़्यादा हेल्प किया उसने। ठीक है। लेकिन अब आप इतने काबिल हो गए हो, इतने काबिल हो गए हो कि अब आपको उसके किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। वो हेल्प किसी भी टाइप का हो सकता है, फाइनेंशियल हेल्प हुआ हो या फिर इमोशनल हेल्प हुआ हो या फिर कोई भी टाइप की केयरिंग रही हो, कोई सेवा रही हो। ठीक है। तो अब इतने कैपेबल हो गए हो कि अब आपको उसकी किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे चलकर आपकी ज़िंदगी में या फिर उसकी ज़िंदगी में या फिर आपके दोनों की ज़िंदगी में या फिर आगे चलकर एक ऐसा समय आता है जब उस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है। और वो व्यक्ति उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता है यदि आप उसकी हेल्प करो तो। लेकिन अब उसकी कोई हेल्प करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपका मन हो सकता है इस प्रकार की इच्छाएं जगाए आपके अंदर कि भाई अब इसका हेल्प करने में मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा। अभी की बात कर रहे हैं, वर्तमान की। यार मैं इसकी हेल्प करूँगा तो मुझे तो कोई मज़ा नहीं आ रहा, मुझे तो कोई सुख नहीं मिल रहा और ना ही मुझे भविष्य में कोई सुख मिलेगा। तो आपका दिल ये कह सकता है कि भाई इसकी हेल्प मत कर, फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन आपका जो दिमाग है वो कहेगा कि इसने भूतकाल में आपकी हेल्प करी थी तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी अभी हेल्प करो। तो एक्शन जो होता है, दिमाग के द्वारा लिया गया डिसीजन भी जो होता है ना, उसका एक्शन भी होता तो वर्तमान में ही है, लेकिन वो डिपेंड करता है एक लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड को। ठीक है। एक शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड पे डिपेंड होकर जो डिसीजंस लिए जाते हैं सिर्फ वर्तमान को ध्यान में रखते हुए, वो होता है मन, दिल। लेकिन जब लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड पे डिपेंड होकर जो डिसीजंस लिए जाते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, वो काम होता है दिमाग का। शायद इसीलिए कहते हैं कि दिमाग निर्णय करता है। निर्णय शक्ति को ही दिमाग कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन निर्णय उचित हो, इसके लिए हमें दूरदृष्टा बनना पड़ता है। सही निर्णय आप तभी ले सकते हो जब आप लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड को ऑब्ज़र्व करें और उस पे डिपेंड होकर आप डिसीजंस लेते हैं जब, तभी आपका जो निर्णय है वो सही हो सकता है। एक शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड को डिपेंड होकर उसको बेस बनाकर अगर आप कोई डिसीजंस लेते हो तो इस बात के काफ़ी चांसेस है कि आपका डिसीज़न गलत हो, क्योंकि तब आप सिर्फ वर्तमान का सोचते हो। अभी आपकी जो भी इच्छाएं हो रही है, अभी आपको जो भी मन कर रहा है, आप उसी पे बहक जाते हो। ठीक है। और अपने वर्तमान के सुखों के चक्कर में आप अपने भविष्य का नुकसान भी कर बैठते हो। ठीक है। शायद इसीलिए कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। आपको अपने मन की हर इच्छाओं को पूरा करने से पहले
आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है ये जानने के लिए कि अभी जो मेरे अंदर इच्छाएं हो रही है, इन इच्छाओं को पूरा करना क्या सही है? क्या भविष्य में इसके मुझे कोई नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं? क्या मुझे कोई बैड रिज़ल्ट, कोई दुखदायक परिणाम मिल सकते हैं? अगर मिल सकते हैं तो हमें वर्तमान के सुखों का त्याग करना पड़ेगा, उस सुख का जिसका परिणाम भविष्य में मुझे खराब मिल सके। ठीक है। सो यहाँ पर आपने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन लिया है दूरदृष्टा बनकर। ठीक है। और जो भूतकाल का जो परिणाम मैंने बताया वो भी आपने डिसीजन लिया अपने दिमाग को ध्यान में रखते हुए कि भूतकाल में किसी ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, मेरी बहुत हेल्प की, अब वो तकलीफ़ में है तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, भले मेरा मन कर रहा है कि ना भाई इसकी हेल्प मत कर, कोई फ़ायदा नहीं है इसकी हेल्प करने में भी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी इस इच्छा को दबाया, मैंने फ़ैसला किया कि भाई ये गलत है। ठीक है। भले तुझे अभी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है या भविष्य में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन कभी इसने तेरी हेल्प करी थी तो ये तेरा फ़र्ज़ बनता है कि तू इसकी हेल्प कर, अपना कर्ज चुका, अपना एहसान उतार। ठीक है। सो उम्मीद है कि दिल और दिमाग के बीच का जो फ़र्क है ये आप समझ गए होंगे। दोस्तों, मैं आपको दिल और दिमाग के बीच का फ़र्क क्यों समझा रहा हूँ, इसके पीछे का बहुत बड़ा मोटिव है। ठीक है। हमारे ज़िंदगी में ये दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ इन दो चीज़ों के बीच क्लैश होता रहता है। सो अगर आप मन के बहकावे में चले जाते हो तो गलत बात है। कभी भी आपको अपने मन से हारना नहीं है। हाँ, अगर आपका दिल और दिमाग दोनों एक ही पॉइंट पे स्टैंड करते हैं, अगर वो दोनों एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं और दोनों का जो रिज़ल्ट है वो एक ही आ रहा है तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब इन दोनों के बीच क्लैश होता है, दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, तब आपको अपने दिमाग की सुननी चाहिए, दिल की नहीं। दिल बच्चा है, कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है और बच्चे क्या करते हैं, ऐसी ज़िद करते हैं जो नुकसानदायक भी हो सकते हैं। जैसे कोई बच्चा आग से खेलना चाहता है, आप क्या करोगे? आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे रोके। कोई बच्चा बहुत चॉकलेट खा रहा है, उससे भविष्य में उसको नुकसान हो, तो आप क्या करोगे? या आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे रोके, उसको इसके नुकसान समझाए। तो ये होता है कंट्रोल अपने दिल पर, अपने मन पर। ठीक है। ठीक वैसे ही मन भी एक बच्चा है, मन नादान है, दिल बच्चा है बोलते हैं और ये सच बात है। दिल का जो व्यवहार है वो बच्चों जैसा होता है, पागलों जैसा होता है, नादानों जैसा होता है, लेकिन जो दिमाग होता है उसके फैसले बड़े मैच्योर होते हैं, दूरदृष्टि वाले होते हैं, दूर की सोचते हैं। ठीक है। और इसके जो फैसले होते हैं, इसके जो डिसीजंस होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड पे। ठीक है। सो जब भी दिल और दिमाग के बीच क्लैश हो जाए, दिल और दिमाग के बीच क्लैश हो जाए तो आपको जाना चाहिए दिमाग के साथ। लेकिन फिर भी गाइस, ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब आपको दिल से हारना पड़ता है। ठीक है। वो कौन सा मोड होना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि दिल और दिमाग के बीच के फ़र्क को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है।
इस वीडियो को पहले बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि इसके बाद जो आगे आने वाले वीडियोस हैं वहाँ पर आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि भाई ये बंदा दिल और दिमाग मतलब किसकी बात कर रहा है क्या ये चीज़, ठीक है। सो आगे की जो भी वीडियोस हैं उन्हें समझने के लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी वीडियो में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिल और दिमाग होता क्या है, ठीक है गाइज। सो फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे आने वाले वीडियोस में आपको इस वीडियो को समझने के जो भी फ़ायदे हैं वो समझ में आ जाएंगे, ठीक है गाइज। सो टेक केयर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।